आज पहले बड़ा गर्म था, अब जरा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हाँ जी। ओके ओके बस यही चाहता हूँ कि वो रिप्ले हो जाए किसी तरह। ओके ओके चले, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, कॉलर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थोड़ा ऊंचा बोले, ये कॉल ड्रॉप ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, ऊंचा बोलिएगा प्लीज। थोड़ी बेहतर है। कौन, कहाँ से? कौन? फरियाल मुल्तान से। जी फरियाल, क्या कहना चाहेंगी? टॉपिक हम्म, मैं अपनी लाइफ को ये रिप्ले करना चाहूँगी जब मेरे दादू मेरे साथ। जब आपकी दादो आपके साथ थी? दादू, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड मदर, दादी माँ। ग्रैंडफादर। ठीक है, चलें, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जी फरियाल ने मुल्तान से कॉल करके मैं उस लाइफ के हिस्से को रीप्ले करना चाहूँगी जब उनकी दादी उनके साथ थी। और वैसे अभी आपने ये बात छेड़ दी है तो मैं बात कर रहा हूँ, वैसे आजकल के जनरेशन को ना उस तरह पता ही नहीं दादा दादी क्या होते हैं। ये नहीं, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मोस्टली जो मैं देखता हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमसे पहले की जनरेशन थी ना, और उससे पहले की, वो अपने दादा दादी के साथ टाइम गुजारा करते थे, और टाइम गुजारा करते थे, पूरी पूरी छुट्टियां गुजारा करते थे गर्मियों की और बचपन में, और उनके दादा दादी बड़ा प्यार करते थे, समझाया करते थे, फिर चीज़ें लेके दिया करते थे, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी ऐसा ही है, और बड़ी अटैचमेंट हुआ करती थी। और अभी मैंने देखा है, क्योंकि अब बच्चे जो है ना वो मोबाइल फ़ोन के होके रह गए हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के होके रह गए हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को पूरी तरह टाइम नहीं देते, तो दादा दादी तो बहुत बात की बात है। सो अभी लाइफ बड़ी चेंज हो गई है, और चीज़ें, अब बच्चे जो हैं वो चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं। अच्छा जी, महर इकराम हमारे साथ रवाद से हैं। आपने कहा कि 2018 में सऊदी अरब गया था, साल के बाद वापस आ गया, दोबारा जाना चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है रीप्ले हो जाए। अच्छा, सऊदीया दोबारा जाना चाहेंगे, ठीक है, जॉब के सिलसिले में गए थे या वैसे गए थे, ये तो बताइएगा ज़रा। और ठीक है ठीक है ठीक है। अब वैसे 2018 और 2025 के सऊदी अरब में बड़ा फ़र्क आ गया है, ये वैसे आपको पता होगा, आपके क्योंकि साल अगर रह के आए हैं तो वहाँ पर आपके दोस्त यार होंगे, वो आपको बताते होंगे। इसके अलावा जी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है कमर है हमारे साथ यूके से। आपने कहा है कि मैं उस बचपन के वक्त में जाना चाहूँगा जब हम स्कूल वॉक करके 1 किलोमीटर जाते थे और सुबह पीटीवी पे कुरान की तिलावत सुनते हुए तैयार होते थे, और फिर कार्टून देखते हुए नाश्ता करते थे, और फिर स्कूल जाते थे। फिर 2 बजे हमारे स्कूल के पास मस्जिद में अज़ान होती थी, फिर तब हमारा लास्ट पीरियड क्लास स्टार्ट होता था, और फिर छुट्टी होती थी और घर को भागते थे। और दूसरा, उस लम्हे में जाना चाहूँगा जब सेहत थी और क्रिकेट खेलते थे ग्राउंड में, सबसे पहले हम पहुँचते थे। लाइफ में सब कुछ था बट पैसे नहीं थे। अब जेब में पैसे तो हैं, लेकिन वो वक्त है ना, सेहत ना दोस्त, और ना ही वो माहौल है। अपनी लाइफ को दोबारा जीना चाहूँगा जब 17 साल का था मैं, ठीक है, जब 17 साल के थे, उस साल को आप रीप्ले करना चाहोगे। ठीक हो गया है, सही हो गया है, ठीक है ठीक है। ज़्यादातर लोग स्कूल की बातें कर रहे हैं और बचपन की बातें कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई पिछले साल का मोमेंट हो यार, रीप्ले करना चाहोगे, इतनी पीछे चले गए हो बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गए। तो खैर जी, कॉलर देखते हैं हमारे से कौन है। 051111111 एंड 05192022540। और आप मुझे बता रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में आपके रीप्ले का बटन हो तो कौन सा ऐसा मोमेंट है, अच्छा मोमेंट है, जिसको आप रीप्ले करना चाहोगे। और अच्छा, मैसेज भी कुछ शामिल कर ले तो हमारे साथ सरवत ने पार्टिसिपेट किया। आपने कहा मेरी सिस्टर के घर बेटा हुआ, मैं उस खुशी में को रीप्ले करना चाहती हूँ, और मैट्रिक में अपने रिज़ल्ट की फीलिंग्स को रीप्ले करना चाहती हूँ। मैट्रिक के रिज़ल्ट, ओके, इसका मतलब आपका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया होगा इसलिए आप उसको रीप्ले करना चाहेंगी, और सही हो गया, ठीक है। जिनका मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रिजल्ट अच्छा आता है वही रीप्ले करना चाहेंगे ना, ऑब्वियसली। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो फिर
कौन रिप्ले करना चाहेगा? मैं तो देखो अपने बारे में बताता हूँ, मैं शुरू से शोज़ में बता रहा हूँ कि सेकंड ईयर तक मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था और मैं वाकई में सच बात बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, वरना मैं जब से शोज़ कर रहा हूँ सेम से बता रहा हूँ कि मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक मेरे पासिंग मार्क्स आते थे, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था मैंने एक अपना तहिया किया था कि और अपने आप से मैंने एक अहद किया था, ठीक है? ये बात मैं बहुत पहले कई बार बता चुका हूँ कि क्योंकि जब मुझे पता था ना कि मेरे वालिद साहब किस तरह मेरे सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पे करेंगे, तो उस टाइम जो है मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था और यकीन करें कि मैं टॉप के अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में आता था और मेरे कितने दोस्त हैं जिनको असाइनमेंट्स मैंने करके दी, जिनको प्रेजेंटेशंस में सारा मैं गाइड करता था और सेशनल्स की तैयारी मैं कराता था, पेपर्स की तैयारी मैं कराता था। ये मैं कोई जिसे कहते हैं ना बढ़ के नहीं मारा, कोई अगर खामोशी से जाके पूछना भी चाहता है पूछ सकता है। सो मैंने अपने आप से एक चैलेंज किया था और अपने आप से एक वादा किया था कि मैंने यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स लेने हैं और फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टिल द लास्ट सेमेस्टर मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में आता था। और ये है कि और दूसरी बात ये कि अगर कोई जानना चाहे ना तो हेड ऑफ मैनेजमेंट कॉमसर्च यूनिवर्सिटी के उमर मलिक साहब हैं, उनसे जाके मिल सकते हैं, मेरे बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं वैसे बातें नहीं करता, ठीक है? और जो है वो सो है। इंसान अपनी ज़िंदगी में इंसान डिसीजंस लेता है, ठीक है? और डिसीजंस एक टाइम आता है आप थोड़े से ज़िंदगी में नॉन सीरियस होते हो, लेकिन एक टाइम आता है आप सीरियस होते हो कि मैं नहीं यार लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, तो मैंने उसमें चेंजेस लेके आनी है, पॉजिटिव चेंजेस जो हैं, और वो पॉजिटिव चेंजेस ऐसी होनी चाहिए जो आपके फ्यूचर के लिहाज से आपके लिए अच्छी हों। ये नहीं कि बस आप दोस्त हैं तो दोस्तों के अंदर घुस के रह जो, अगर आप घूम फिर रहे हो घूम फिर के रह जो, नहीं। मैं हमें या तो उस सिचुएशन से निकल जाता हूँ या मैं कह देता हूँ कि यार मुझे तुम्हारी बात ठीक नहीं लगी और मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं हूँ, या इस तरह की बात मैं स्ट्रेट कह देता हूँ। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बात हो रही थी कैरियर के हवाले से, ठीक है? और कुछ बात हो गई ऑडिट के ऊपर और बात हो गई क्यों मेरे वालिद साहब फॉरेन ऑफिस में काफ़ी साल रहे हैं, तो फॉरेन ऑफिस के ऊपर बात हो गई। अब डिस्कशन चल रही है, अब उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी गवर्नमेंट का, कोई किसी ने जॉब नहीं की हुई, किसी ने भी नहीं, किसी का एक्सपीरियंस भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जिसके वालिद जो है तकरीबन 7-8 साल सर्विस में फॉरेन ऑफिस में रहे हुए हैं। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, ऑब्वियसली मेरे वालिद हम डिस्कस करते हैं, हम करते हैं। अब वो कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि जो बिल्कुल लेम थी, जिसका ना सर था ना पाँव था। मैंने उनसे कहा कि यार मेरे वालिद साहब रहे हैं यार वहाँ पर। उसने मुझे सिर्फ इस चीज़ में मेरे साथ वो बहस करता रहा कि नहीं तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ। हालांकि वो आज तक उसने पाँव भी नहीं रखा होगा फॉरेन ऑफिस के ऑफिस में। तो समटाइम्स लोग अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने आप को सही बोलने के लिए, जिनको आदत होती है कि मैं कभी गलत नहीं कह सकता, हालांकि कोई तजर्बा ना हो, एक्सपीरियंस ना हो या कोई बैकग्राउंड ना हो, वो उधर भी खड़े हो जाते हैं कि यार मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है। फिर मैंने उनको साइन करके दिए थे, मैंने उन्हें कहा था कि ये मेरी बात लिख लो, आज की डेट है, तुम गलत कह रहे हो और तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन गलत है। तो खैर उसके बाद कभी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, लेकिन मैं उनको साइन करके मैंने पेपर अभी भी मेरा पढ़ा होगा। तो कुछ लोग जो है ना वो बहस में पड़ जाते हैं मुफ्त के, और कुछ लोगों की ये आदत होती है कि यार सारे हमारे ना हमारी हाँ में हाँ मिलाएं, और मेजॉरिटी लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले होते भी हैं, ठीक है? और ये जो मैंने जुमले लिखे थे ना, वैसे ही मैंने मेरी आदत में मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेता हूँ। ये मैंने उन लोगों के लिए लिखे थे कि जो हर एक की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और हर एक की बात में एग्री कर लेते हैं। उन लोगों में कुछ ख़राबी होती है, और वो ऐसे लोगों को अपने आप को देखना चाहिए कि आप में करेज होनी चाहिए कि एटलीस्ट जहाँ पर फेयर सिचुएशन हो वहाँ पर आप कह सको यार आप गलत कह रहे हो यार। तो इतना भी इंसान को ना होना चाहिए कि यार वो बोल ना सके, ठीक है? तो खैर वो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अब पूछा मैंने आपसे ये कि मैं बताओ कि अगर आपकी लाइफ में रीप्ले का बटन हो तो आप अपनी लाइफ के कौन से मोमेंट को रीप्ले करना चाहोगे?
तो खैर जी 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर आपके फेसबुक पे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं 051111111 एंड 0519202540 पर देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई और काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ लाइंस आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही है जा रही हैं, सो इसलिए कॉल भी ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बाद में पूछ ली ना, पहले अपना जो आपने दिया मैसेज, मैं वो वाला बचपन वापस लाऊंगी जब मैं स्कूल नहीं जाती थी। ठीक हो गया? ओके, जब मैं स्कूल नहीं जाती थी। जी ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और जी नाम मैं नहीं बताऊँगी, चलो उन्होंने जवाब दे दिया। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। जब मैं स्कूल नहीं जाती थी, मतलब कि जब स्कूल की भी फ़िक्र नहीं थी और आगे तो फिर कॉलेज की बात तो फिर बाद में आती है। वैसे स्कूल का टाइम कितना अच्छा होता था। एक टाइम हुआ करता था कि आपने स्कूल की बात की, अब मेरे पास तो बहुत सारी बातें करने के लिए। मुझे याद है स्कूल जाने से पहले हम सुबह आई थिंक 7 सवा 7 बजे निकलते थे और अराउंड 6:50 पे पीटीवी पे कार्टून लगा करता था और वो 5 मिनट का कार्टून जो है हम देख के जाते थे, जिसकी वजह से हम डांट भी बड़ी खाते थे। वो हम कार्टून मिस नहीं करते थे। ठीक है, उस टाइम ना चैनल्स होते थे ना कुछ होता, तो पीटीवी होता था एक, उसके बाद एसटीएन आया था। तो वो वैसे टाइम कितना अच्छा था। अभी तो इतने चैनल्स हैं, अभी तो मोबाइल फ़ोन आ गया है, अभी तो इतने झंझटों में बंदा पड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान फ्रॉम भावलपुर। कैसे हो इमरान? ठीक ठाक हो? क्या कहना चाहोगे? मैं अपने बचपन के दिनों के बारे में बात करना चाहूँगा। जब मैट्रिक में हम क्रिकेट मैच खेलते थे ना सारे दोस्त मिलके, और वो जो पैसे जमा करके बॉल लेते थे, टेप लेते थे, टेप बॉल खेले थे, वो टाइम जो है ना वो हाय हाय, क्या याद करा दिया। ना दोस्त वापस को मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, ना वो टाइम आता है। बड़ा मजे का टाइम था। सही बात है, सही बात है। ठीक है, क्रिकेट खेलते हो? अभी भी खेलते हो? क्रिकेट बस अभी तो जॉब शॉप करते हैं, कभी जाते हैं, दोस्त ही नहीं होते, ना ही कोई बंदा खेल नहीं सकता। हाँ, ये वैसे बात सही की है। चलो इसके बारे में बात करता हूँ। थैंक यू इमरान, अल्लाह हाफिज़। और जी पहले तो इमरान ने बात की कि वो एक टाइम हुआ करता था कि जब आप दोस्त मिलके टेप लेके आया करते थे। बॉल एक पहले बॉल लेते थे, उसके बाद टेप लेते थे कि यार बॉल पे लगानी है, इसके लिए पैसे जो है कंट्रीब्यूट करते थे। क्या टाइम हुआ करता था, चाहे वो वैसे गली मोहल्ले वाली क्रिकेट हो, चाहे वो ग्राउंड में जाके हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो। तो वाकई टाइम बड़ा अच्छा था। अभी 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 उस तरह का टाइम नहीं है। करते हैं लोग, करते हैं, लेकिन बड़ा कम रह गया। अभी वो वाली बात नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि आप कोई दोस्त नहीं मिलता क्रिकेट। आप यकीन करें कि मेरे कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैं कह के थक गया हूँ, कह के थक गया हूँ यार। पिछले 3-4 साल में यार कोई महीने में एक मैच खेल लेते हैं, टीम बनाते हैं, वैसे ही खेलते हैं, शुगल में खेलते हैं वैसे ही, लेकिन किसी के पास टाइम ही नहीं मिलता, निकलता ही नहीं है, या निकालना ही नहीं चाहते। ठीक है, अब लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी बिजी हो गई हैं जी, और प्रायोरिटीज़ बड़ी बढ़ गई हैं, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ आज इंसान की होनी चाहिए। लोग खेलते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं खेलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर से बात कर रहा हूँ, मुल्तान से। जी उमर भाई, मुल्तान से कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। और सुनाएं। क्या सुनाओ, इतनी देर से सुना ही तो रहा हूँ। लाइफ में जो रिप्ले अपने टॉपिक चला रखा है, उसमें मैं मिस करता हूँ अपने माँ बाप को। तो मैं चाहता हूँ वो मेरी लाइफ में रिप्ले वापस हो, जिस लाइफ में मेरे वालिदैन मेरे साथ थे। इस वक्त वो मौजूद नहीं है, तो इस वक्त मैं बहुत अकेला और तन्हाई फील कर रहा हूँ। बहुत मिस करता हूँ अपने मम्मी डैडी को। अच्छा, तो मुझे बताएं, आपके वालिद साहब ने आपको डांटा हो किसी बात पे? डांटते थे तो मुझे हंसी आ जाती थी, फिर वो उनका गुस्सा फिर ठंडा हो जाता था। अच्छा, किस बात पे डांटते थे? वो बाहर लड़ाई झगड़ों से डांटते थे। तो क्यों करते थे झगड़े आप बाहर? बस लोग जीने नहीं ना देते किसी को, जीने एक नहीं बंदे को देते। ना जान के तंग करते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं फिर